हेलो नमस्कार। हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आया हूं, बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं आपके लिए कि राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली, राजस्थान लाइब्रेरी की। तो जो भी विद्यार्थी अगर जो लाइब्रेरियन बनना चाहता है, अपना सपना साकार करना चाहता है, वो आज से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कारण ये है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होने वाला है जल्दी से जल्दी। समीक्षा हो रही है स्टाफिंग पैटर्न के लिए। और आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि शिक्षा विभाग में 50,000 पद बढ़ेंगे। तो ये लाइब्रेरियन हित के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें नॉन टीचिंग जो लाइब्रेरियन पोस्ट है, उसमें भी स्टाफिंग पैटर्न लागू लागू होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज आपके लिए जो मैं इस खबर बताने जा रहा हूं, आपके लिए राजस्थान लाइब्रेरियन की 5,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी आपकी। यानी जो भी अपना सपना, जो भी लाइब्रेरियन का जो सोच रखा है कि मेरे को लाइब्रेरियन बनना है, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि राजस्थान में यू मान के चलो कि इतने पदों पर वैकेंसी आएगी, तो आपके लिए अच्छा मौका है। और जो नए स्टूडेंट है, वो भी लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का होता है। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी करवाती है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी करवाती है। और अभी से आज से ही इसमें तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस साल के अंत में ये वैकेंसी 100% आएगी। क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा हो रही है और लगभग 200 नामांकन वाले स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए, देखो आज की खबर है ये आज की खबर में आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 10,000 पद बढ़ेंगे। यानी स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, उस आधार पर 10,000 पद बढ़ेंगे। देखो, सरकार स्टाफिंग पैटर्न की तैयारी कर रही है। यानी शिक्षा विभाग में जितने भी पद हैं, ठीक है, उनके लिए स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा। पहले तो क्या होता था, ये उच्च माध्यमिक तक सीमित था, लेकिन अब माध्यमिक लेवल पर भी इसका पदों का सृजन किया जाएगा। देखो, 10 साल बाद 10 साल बाद माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया। अब सरकार को भेजेंगे, स्वीकृति मिलते ही लागू करने का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। 2026-27 में ये लागू हो जाएगा। देख लो, 100% लागू होगा स्टाफिंग पैटर्न। इसमें पिछली भाजपा सरकार में शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया था। इसका मतलब कि स्कूलों में नामांकन के हिसाब से पद देना होगा। यानी स्कूलों में नामांकन के हिसाब से पद देना होगा। जहां पर 200 नामांकन है, वहां पर भी लाइब्रेरियन का पद स्वीकृत होगा। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, 5,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी राजस्थान में। तो अभी से जुड़ जाइए इस तैयारी के लिए। 10 साल पहले माध्यमिक शिक्षा में 20 लाख से अधिक नामांकन था। अब 50 लाख से अधिक है अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर। ऐसे में शिक्षक व अन्य कर्मचारी की संख्या में बढ़ोतरी तय है। अब देखो, यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्कूल जिनकी संख्या करीब 19,000 है, इन स्कूलों में व्याख्याता के पद दिए जाएंगे। इस कारण सबसे अधिक व्याख्याता के पदों की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक हुए, तृतीय श्रेणी शिक्षक, जिसमें लाइब्रेरियन भी आ गई। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है, तो लाइब्रेरियन के पद भी स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि नया सत्र प्रारंभ होने से पहले स्टाफिंग पैटर्न की कवायद पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही नए पैटर्न के अनुसार स्कूलों में शिक्षक लगा दिए जाए, ताकि अप्रैल में जब स्कूल जाए तो उन्हें पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिल सके। तो ये बात बोली है प्रदेशाध्यक्ष ने, शिक्षा संघ के प्रदेशाध्यक्ष थे। यहाँ पर जो राधे मीणा का जो ट्वीट है, ये भी सामने आया है कि बेरोजगारों के जो नेता है, बढ़ चढ़कर आंदोलन करते हैं और संभव प्रयास करते हैं। देखो, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक भर्ती और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भर्ती 2027 में, यानी 26 अंत में वैकेंसियां देखने को मिल जाएगी आपको। देखो क्या बोला है
कि इन पदों पर भर्तियों का विज्ञापन इस साल के अंत या अगले साल तक अच्छी संख्या में पदों की भर्ती आएगी। ठीक है, देखो 2027 में 2027 में जो अनुमानित भर्तियां बताई है, स्कूल व्याख्याता 10,000, वरिष्ठ अध्यापक 15,000, शिक्षक भर्ती 35,000, और यहां पर देखो लाइब्रेरियन भर्ती का जिक्र हुआ है 4500, 4,500 प्लस, यानी लगभग 5,000 पदों के आसपास से भर्ती आने वाली है। तो यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान के युवाओं के लिए गोल्डन समय आने वाला है, अभी निराश नहीं, मेहनत करने का समय है। तो यह बात बिल्कुल सही बोली है कि निराश नहीं होना, कि बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है राजस्थान में, राजस्थान लाइब्रेरियन की। तो अभी निराश नहीं होना, युवाओं को मेहनत करना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है, और जो सपना है लाइब्रेरियन का वो साकार करना है आपको मेहनत करके, और एक गवर्नमेंट स्कूल में आपको क्या बनना है, लाइब्रेरियन बनना है। ठीक है, और आप लोगों के लिए बता दूं, यहां पर देखो स्टाफिंग पैटर्न की मैं बात करूं, यहां पर सरकार ने स्टाफिंग पैटर्न का ड्राफ्ट तैयार किया, 2026-27 में लागू होने की पूरी पूरी संभावना है, यानी 2026 के लास्ट में या फिर 27 में स्टाफिंग पैटर्न लागू होने की क्या है, पूरी पूरी संभावना है। यानी मान के चलो कि राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्कूलों में नामांकन बढ़ने के हिसाब से पद बढ़ेंगे, यानी जितने नामांकन है उस हिसाब से पदों का स्वीकृत किया जाएगा। पहले केवल उच्च माध्यमिक पैटर्न पे था, ओनली उच्च माध्यमिक स्कूलों के पैटर्न पर था स्टाफिंग पैटर्न। अब क्या हो गया यहां पर कि माध्यमिक स्तर पर भी लागू होगा। ठीक है, करीब 19,000 स्कूलों में शिक्षक पद बढ़ेंगे। अब 19,000 कितने होते हैं, और 19,000 स्कूलों में कितने नामांकन होंगे, उस हिसाब से लाइब्रेरियन के पद कितने होंगे बताओ आप। बहुत सारे पद आने वाले हैं लाइब्रेरियन के। क्यों बढ़ेंगे पद, देखो छात्रों की संख्या बढ़ी तो इस वजह से पद बढ़ेंगे, पुराने पद कम पड़ रहे थे, शिक्षक कक्षा का अनुपात लक्ष्य, फायदा किसे मिलेगा, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, तृतीय श्रेणी और लाइब्रेरियन इसके अंतर्गत आ गए। तो यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न लागू कर रही है 10 साल बाद, और लगभग 50,000 प्लस पद बढ़ेंगे, और लाइब्रेरियन के यूं मानो कि हजारों की संख्या में वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि लगातार जो जितने भी संघ है लाइब्रेरी साइंस के, उनके द्वारा मेहनत की जा रही है, आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सरकार लाइब्रेरी हित के लिए बड़ा फैसला जरूर लेगी, और 5,000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकालेगी, और लाइब्रेरियन के जो बेरोजगार युवा है, लाइब्रेरियन की जो तैयारी करने बेरोजगार युवा है, उनको एक बड़ा तोहफा देगी सरकार। अब यहां पर आप लोगों के लिए मैं बता दूं, देखो एक सवाल भी किया था यहां पर विधानसभा में। देखो स्टाफिंग पैटर्न 2026 में प्रक्रियाधीन, जल्दी सुखद समाचार मिलेंगे, लाइब्रेरियन भर्ती बड़े स्तर पर होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये ताराचंद जी हैं जो माननीय सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा के, उनके द्वारा एक प्रश्न किया गया। ठीक है, प्रश्न क्या किया गया, क्या सरकार प्रदेश के सभी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष पद प्रथम द्वितीय श्रेणी के पद स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब, और विवरण सदन की मेज पर रखे। यह क्वेश्चन किया गया था माननीय सदस्य द्वारा विधानसभा में। तो उसका क्या जवाब देखो, उत्तर देखो इसका, जी हाँ, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष प्रथम के 41, द्वितीय श्रेणी 1225, तृतीय श्रेणी 3014 पर स्वीकृत है। इस प्रकार कुल 4280 पद स्वीकृत है लाइब्रेरियन के। वर्तमान में नए पद सृजन आदि के संबंध में स्टाफिंग पैटर्न, देखो स्टाफिंग पैटर्न की बात आ गई यहाँ पर, 2025 की पत्रावली वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है, यानी आपके लिए सुखद समाचार मिलने वाला है। और जो अभी से तैयारी करेगा वही अपने लक्ष्य को हासिल करेगा, वही लाइब्रेरियन बनेगा, वही गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरियन के रूप में पदस्थापित होगा, जो दिन रात मेहनत करके, रात दिन एक करके ये सफलता हासिल करेगा और राज के सेवा में पदस्थापित होगा। अब आपको बता दूं और मैं कुछ यहाँ पर, देखो कुछ खबरें हैं जो ये न्यूज़पेपरों में आती है। देखो
अजमेर सहित प्रदेश भर में लाइब्रेरियन के 1859 पद खाली। स्टाफिंग पैटर्न से भी हो सकेगा फायदा। देखो पहले से इतने पद खाली है, अब स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो कितना फायदा होगा लाइब्रेरियन को। यानी 1859 पद पहले से खाली, अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो 5000 से अधिक पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। देख लो यहाँ पर लाइब्रेरियन का परसेंटेज देख लो, 12.26% स्कूलों में ही लाइब्रेरियन। स्टूडेंट को क्या हो रही है, असुविधा। अगर लाइब्रेरियन होगा जब भी विद्यार्थियों को किताबें मिलेगी, कहानियों की किताबें मिलेगी, निःशुल्क किताबें मिलेगी। अगर लाइब्रेरियन का पद स्वीकृत नहीं है तो विद्यार्थियों को इसकी असुविधा देखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस स्कूल में लाइब्रेरियन होता है वहां पर किताबों की अच्छी सुविधा मिलेगी, कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए मिलेगी, निःशुल्क किताबें एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगी, नई किताबें मिलेगी, तो ये फायदा होता है। तो सरकार आपके लिए जल्दी से जल्दी बड़ी भर्ती लेके आएगी और आप लोगों को खुशखबरी देगी और आप लोगों का सपना साकार करेगी। देखो बिना पुस्तकालय अध्यक्ष के नहीं खुल रही लाइब्रेरी। स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं होने से लाइब्रेरी के ताले नहीं खुल पाते। देखो बहुत सारी जगह तो ताले लगे हुए हैं, पुस्तकें धूल खा रही है। विद्यालय में विद्यार्थी ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय को तलाशते हैं, लेकिन बिना पुस्तकालय अध्यक्ष के पुस्तकालय में पुस्तकों का उपयोग नहीं हो रहा। अगर पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है विद्यालय में तो पुस्तकों का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो पुस्तकों के उपयोग के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष होना जरूरी है। तो सरकार का इस तरफ ध्यान जरूर जाएगा और आपके लिए अच्छे पदों पर वैकेंसी निकालेगी। स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की कवायद। देखो पीटीआई में स्टाफिंग पैटर्न है, उसी तरह लाइब्रेरियन के पदों का भी स्टाफिंग पैटर्न लागू कराने के लिए कवायद की जा रही है। यह मामला डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री होते हुए सीएम भजन लाल शर्मा तक पहुंचा है। नवीन स्टाफिंग पैटर्न 2025 तथा स्टाफिंग पैटर्न 2015 के आदेश के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के पदों का निर्धारण छात्र संख्या के आधार पर किया जाएगा, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम द्वितीय को वंचित रखा गया। इसमें लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों में भारी रोष है। तो स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा। तो यहाँ पर ये नितेंद्र चौधरी प्रदेशाध्यक्ष पुस्तकालय संघ द्वारा जो इनके विचार रखे गए हैं कि सरकार स्टाफिंग पैटर्न की पुनः समीक्षा करवा रही है, जो स्वागत योग्य है। शारीरिक शिक्षकों की तर्ज पर पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू कर सभी विद्यालय में छात्र संख्या के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष पद का स्वीकृत करे। नितेंद्र चौधरी पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान, इनके द्वारा लगातार मेहनत की जाती है। एमएलए एमपी इनके द्वारा ज्ञापन दिया जाता है नितेंद्र चौधरी द्वारा, और लगातार लाइब्रेरी हित में प्रयासरत है। इनका प्रयास जरूर रंग लाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलेगी लाइब्रेरियन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ खबरें ये चलती रहती है जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए बता दूं आपके लिए कि अगर आप अभी से तैयारी करते हो, ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी करते हो, देखो स्टाफिंग पैटर्न अपडेट मैंने आप लोगों के लिए बता दिया और अनुशंसा हो रही है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अगर तैयारी करते हो राजस्थान लाइब्रेरियन की, तो ये हमारी जो किताबें हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट फर्स्ट और सेकंड, अगर आप राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी करते हो तो ये जो संपूर्ण सफलता पेय के ब्रह्मास्त्र का, हमारी किताब एक रामबाण पुस्तकें हैं। इनमें 7-8 साल की मेहनत की गई है, दिन रात एक करके ये तैयार की गई है किताबें। पार्ट फर्स्ट सब्जेक्टिव होगी, पार्ट जो सेकंड है टॉपिक वाइज होगी ऑब्जेक्टिव, और पार्ट थर्ड आपके एकदम प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने ये बुक निकाली है ब्रह्मास्त्र। तीनों बुकें अगर आप पढ़ते हो तो मानना है कि आपका जो आप लाइब्रेरियन बनने, आपको लाइब्रेरियन बनने से कोई नहीं रोक सकते। तीनों किताबें अगर आप पढ़ते हो तो आपको लाइब्रेरियन बनने से कोई नहीं रोक सकते। ब्रह्मास्त्र पार्ट फर्स्ट, ब्रह्मास्त्र पार्ट सेकंड, ब्रह्मास्त्र पार्ट थर्ड, ये तीनों किताबें चलती हैं हमारी। और यूं मान के चलो कि आज दिन तक जितने भी पेपर हुए वो सब पेपर इसके अंतर्गत डाल दिए गए हैं। अपडेट किताबें हैं, पुरानी किताबें नहीं है, लगातार अपडेट किया जाता है और बहुत मेहनत की गई है। अगर विद्यार्थी अगर इन किताबों को पढ़ता है
तो लाइब्रेरी साइंस का ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो उसको सफलता जरूर मिलेगी अगर ये हमारी किताबें पढ़ते हैं। तो आप इन किताबों को लेने के लिए हमारे नंबर 9602188666 इन पे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए। बाई पोस्ट आपको ये किताबें मिल जाएगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार किताब है, ब्रह्मास्त्र राजधानी पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से लाइब्रेरी साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद आपको जो हमारे कोर्स है वो दिख जाएंगे स्टोर के ऑप्शन में, और वहां से आपको हमारे जो कोर्स परचेज कर लेने हैं। ये तीनों किताबें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की अगर तैयारी भी करते हो तो तीनों किताबें इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव है, ये टॉपिक वाइज है, और ये पीवाईक्यू है। राजधानी पब्लिकेशन जयपुर द्वारा पब्लिश की जाती है। तो आप लोगों के लिए मैंने इतना सिस्टम बता दिया क्योंकि बहुत जल्दी राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न लागू होने वाला है। राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे युवा साथी जो भी बाहरी पास हुए हैं वो लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा कर लीजिए। बहुत कम प्राइस में आपको डिप्लोमा हो जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसका ये डिप्लोमा करवाती है। तो सभी विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर लीजिए, डिग्री कर लीजिए, और अभी से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दो पेपर होते हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, दो पेपर होते हैं, 1 और 2। पहले पेपर में आपको कंप्लीट जीके देखने को मिलेगी और सेकंड पेपर में आपको लाइब्रेरी साइंस देखने को मिलेगी। फर्स्ट पेपर कॉमन रहता है सभी के लिए, यानी जितनी भी वैकेंसी आती है उनमें फर्स्ट पेपर होता है और 40% क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस का सेकंड पेपर, उसमें भी 40% लाना अनिवार्य है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी साइंस जो सब्जेक्ट है वो मजबूत करना है। वो मजबूत जब ही होगा जब आप अभी से तैयारी करोगे। लगभग 7-8 महीने की तैयारी चाहिए आपकी, अच्छी तैयारी, अच्छी पकड़ के लिए। 7-8 महीने तैयारी करके आप राजकीय सेवा में पदस्थापित हो सकते हो। तो अभी से आप इसमें लग जाइए लाइब्रेरी की तैयारी के लिए, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी और 5000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आएगी। तो अभी से ही आप किताबें मंगवा लीजिए, तैयारी करने लग जाइए, नोट्स बना लीजिए। अभी से तैयारी करोगे जब जाके आप दूसरों से आगे निकलोगे कंपटीशन में। अगर आप लेट करते हो तो बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है, आप पीछे रह जाओगे। तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। हमारी जो किताबें हैं ब्रह्मास्त्र लाइब्रेरी फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों किताबें लीजिए और एकदम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और हमारा कोर्स भी ले सकते हो। तो आज का जो इंपॉर्टेंट अपडेट था ये आप लोगों के लिए मैंने रखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। समय समय पर आपके लिए बहुत सारे अपडेट लाएंगे लाइब्रेरी साइंस से संबंधित। और हमारा एक जो बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर एकदम फ्री, ये बिहार लाइब्रेरियन के लिए भी फ्री है और राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए भी फ्री है। हमारी जो किताब है ब्रह्मास्त्र, ये किताब हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए, जो आप इस किताब को मंगवा भी सकते हो। इस किताब का हम विद सॉल्यूशन कराने वाले हैं और जल्दी से जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि कब से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।